नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों जो क्वेश्चन करेंगे आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं। वीडियो में टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग बस ध्यान से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ये टॉप 20 बोल रहा हूँ, इससे मिलते जुलते की छोड़िए बात, आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको फंक्शन को क्या है कि अगर आपको वाया ट्रिक से जाना है तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके मेरे को लगता है कि 95% चांस है आपके एग्जाम में आने के। 95 का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये फंक्शन दे दिया दोस्तों और ये आपको कहे कि इसको वन वन चेक करिए और क्या बताइए ऑन टू चेक करिए, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। चलो वो तो आप देख लेंगे, ये ऑप्शन आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे साथियों। चलिए अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपका फंक्शन है आर से आर, तो हम लगा सकते हैं दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। बहुत बढ़िया ट्रिक में क्या है दोस्तों कि हम सबसे पहले एक कंसेप्ट होता है दोस्तों हमारे पास कि अगर एक फंक्शन मोनोटोनिक हो, अगर हमारे पास एक फंक्शन क्या हो, मोनोटोनिक हो, तो वो दोस्तों या तो इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक का मतलब होता है यानी या तो वो इंक्रीजिंग हो या क्या हो, वो डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को दोस्तों, अगर ऐसा फंक्शन मोनोटोनिक अगर कोई हो यानी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन होता है दोस्तों आपका वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? वन वन। बस इतना ध्यान रखिएगा। यानी अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है, वन वन। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे साथियों कि वो फंक्शन क्या नहीं है, वन वन नहीं है। एफ फ्रॉम आर टू आर के लिए ही एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ से डोमेन और ये बदल जाते हैं, जैसे एन से एन कर दें और यहाँ हम जेड से जेड कर दें, तो उस स्थिति में ये ट्रिक नहीं लगेगी। ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आपका ज्यादा चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हम फंक्शन को मोनोटोनिक प्रूफ करना है तो या तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करिए या उसको क्या करिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब अगर फंक्शन इंक्रीज करना शुरू हो गया है तो वो डिक्रीज नहीं करेगा, अगर वो डिक्रीज होना शुरू हो गया तो वो इंक्रीज नहीं करेगा। यानी या तो इंक्रीजिंग है या क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक कहते हैं। यही हमने प्रूफ करना है। एओडी में आपने बहुत अच्छे से सीखा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए कि आर से आर होना चाहिए। आप दोस्तों फंक्शन, कोई भी जो फंक्शन होता है, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। अब दोस्तों सुनिए एक बात कि अगर ये एफ एक्स है, तो अगर इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमें प्रूफ करना है तो आप क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। मैंने कर दिया जी, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, 2x। उसके बाद में दोस्तों आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, मैं सीपी से शॉर्ट नोटेशन में लिख रहा हूं। इसका मतलब कि उसके लिए आप क्या करते हैं साथियों कि एफ डैश एक्स को आप रखते हैं जीरो के बराबर। मैंने रख दिया 2x बराबर रख दिया दोस्तों जीरो, यहां से x बराबर आया जीरो। आप क्या करिए साथियों कि रियल नंबर लाइन को ड्रा कर दीजिए। मैंने कर दिया। इधर होता है साथियों माइनस इंफिनिटी, इधर होता है प्लस का इंफिनिटी, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है वो है हमारा जीरो। क्लियर हुआ। अब हमने जब एक्स स्क्वायर को चेक कर, सॉरी 2x को देखना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है। देखिए जीरो से पहले मैं अगर देखूं, जीरो से पहले का मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप समझने के लिए चाह रहे हैं तो इसमें x की बजाय आप रख दीजिए माइनस का 10। जैसे ही माइनस 10 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस का 20। मैंने रखा माइनस 20, ये नेगेटिव वैल्यू आई है दोस्तों। इसका मतलब है एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या है आपका, जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है। समझिए इसको, क्या है ये, नेगेटिव है। अगर हम जीरो से आगे देखें तो क्या वैल्यू रखेंगे दोस्तों, कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे उस सिचुएशन में, तो क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्लस का 10 रख दिया तो कितना आएगा दोस्तों, 2 इंटू 10 20 पॉजिटिव आ रहा है। यानी एफ डैश एक्स आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक बार नेगेटिव आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो भाई साहब ये एक बार के लिए तो है डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं डाउन एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब है डिक्रीजिंग, और अपवर्ड एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, एक बार इंक्रीजिंग है एक बार डिक्रीजिंग है। भैया जिसने दोगला कैरेक्टर दिखा दिया है हमें, तो इसका मतलब ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। और अगर ये मोनोटोनिक नहीं है तो वन वन भी
नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर हम ऑन टू पे बात कर रहे हैं तो हम भैया सॉरी 1 1 पे क्या लगा देंगे? काटा लगा देंगे। अब चलिए साथियों, अब इसी फंक्शन को जब बात आएगी हमारे पास ट्रिक नंबर 2, ऑन टू किस तरीके से चेक करते हैं? बहुत आसान है ऑन टू प्रूफ करना भी। उसके लिए आप क्या करेंगे साथियों? ऑन टू वाली मस्त ट्रिक है। ऑन टू में क्या है साथियों? आपको एक काम करना है, आप एफ ऑफ एक्स जो है वो लिख लीजिए सबसे पहले। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स दोस्तों ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास में? आपको दो काम करने हैं दोस्तों, एक निकालनी है एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू, एक निकालनी है एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू। निकाल लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। अगर आप प्लस का इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, यानी क्या आएगा आपके पास में? इन्फिनिटी। अगर आप दोस्तों इसको माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो भी ये आएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया? प्लस का इन्फिनिटी। अब देखिए आपने जस्ट इसको चेक करना है, ट्रिक है इसमें, साइंटिफिक लॉजिक में ज्यादा जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी रखा, इससे भी प्लस इन्फिनिटी आया, इससे भी क्या आया? माइनस इन्फिनिटी। भैया जी ऐसा होना चाहिए था कि प्लस इन्फिनिटी रखने पे प्लस आना चाहिए था और माइनस रखने पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन दोनों ही केस में हमारा क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। यानी दोनों में अलग अलग वैल्यू आनी थी, प्लस में प्लस आना चाहिए था, माइनस में माइनस, जो कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये क्या नहीं है आपका? नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या हुआ दोस्तों? ये नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम उसमें फंस जाएंगे। अरे नहीं फंसोगे यार। देखो कैसे, हम एक काम करते हैं साथियों, आपको इसी को करवाने के लिए मैं अब इसमें एग्जांपल चेंज करता जाऊंगा। अब आप देखिए सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ही ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाला आपने अभी अभी किया है हम लोगों ने। अगला करने वाले हैं दोस्तों एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, और अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहेंगे तो एफ ऑफ एक्स की पावर 4 भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं साथियों। आप सबसे पहले क्या चेक करना चाहते हैं? 1 1 चेक करना चाहते हैं, तो आप चेक करिए साथियों ये क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। यानी कि मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं चेक करने हैं, सिर्फ एक चीज होना चाहिए, वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए। दोगला कैरेक्टर वहां नहीं होना चाहिए। तो हम इसका सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, वैल्यू आएगी साथियों 1। ओके, अब अगर आप बात देखें दोस्तों, एफ डैश एक्स है, ठीक है, इससे हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप एफ डैश एक्स को क्या रखने वाले हैं दोस्तों? 0 के बराबर, तो यानी 1 बराबर 0, यानी ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलती है। यानी आपको इसमें अब सीरी पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन ही लेनी पड़ेगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके आप जाएंगे दोस्तों प्लस के इन्फिनिटी तक। होगा क्या दोस्तों? कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। आप कोई भी पॉइंट रखेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ही क्या रहने वाली है दोस्तों? पॉजिटिव रहने वाली है। पॉजिटिव रहेगी तो भैया जी ये कैसा फंक्शन हो गया आपका? 1 1 फंक्शन हो गया। क्या हो गया भैया जी? 1 1 फंक्शन हो गया। ये फंक्शन है हमारा 1 1। अब आप कहेंगे सर ऑन टू वाला भी करिए। चलिए हम ऑन टू का पार्ट इधर सोल्व कर देता हूं मैं। एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर मैंने क्या ले रखा है? एक्स ले रखा है। ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले रखेंगे आप प्लस का इन्फिनिटी रख लीजिए, और अगली बार हम रखेंगे माइनस का इन्फिनिटी। जैसे ही प्लस का इन्फिनिटी रखेंगे ये इन्फिनिटी आएगा, और जैसे ही हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे ये आ गया दोस्तों माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है प्लस रखने पे प्लस इन्फिनिटी आया, माइनस इन्फिनिटी रखने पे माइनस इन्फिनिटी आया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये अपनी पोजीशन पे ठीक है, और ये फंक्शन क्या है आपका? ऑन टू है। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स वाला फंक्शन क्या आएगा दोस्तों आपके पास? 1 1 तो है ही, उसके साथ क्या आ जाएगा? ऑन टू आ जाएगा। ऑप्शन आप अपने हिसाब से करेक्ट करते जाएंगे। क्लियर? एक्स स्क्वायर वाला मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, अब मैं इसी में आपको करवा देता हूं दोस्तों एक्स क्यूब वाला। एक्स क्यूब अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों? 3x स्क्वायर निकलेगा। अब आपको सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं साथियों? एफ डैश एक्स को रख देते हैं 0 के बराबर, यानी 3x स्क्वायर को मैं रखूंगा 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू आएगी दोस्तों 0। ओके, आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे आ गया दोस्तों 0, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है आपका प्लस का इन्फिनिटी। हम लोगों ने क्या देखा? देखना है दोस्तों, अब इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, यानी 0 से पहले भी चेक करना है और 0 के बाद भी। 0 से पीछे अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा
तो 0 से पहले कोई भी वैल्यू होगी दोस्तों नेगेटिव होगी। अगर आप समझने के लिए एग्जांपल लेना चाहेंगे तो -10 रखेंगे, -10 का स्क्वायर प्लस का 100 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 यानी 300 आ जाएगा। यानी f डैश x क्या आएगा दोस्तों आपका ग्रेटर देन 0। इसी तरह से आप 0 से आगे कोई एक पॉइंट लेंगे, मैंने कह दिया प्लस का क्या ले लीजिए भैया जी 10 ले लीजिए, ले लिया भैया। तो अब क्या आएगा आपके पास में, इसको 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो एक मजे की बात ये हुई कि ये फंक्शन मेरा दोनों ही सिचुएशन में क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। नहीं भाई साहब ये कहीं पे भी डिक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ एक तरफ या तो ये इंक्रीज हो रहा होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, तो वो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। फिलहाल ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है पूरे के पूरे आर में, पूरे के पूरे आर में यानी रियल नंबर्स पे। तो ये फंक्शन आपका हो गया साथियों 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया साथियों 1 1। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं कोशिश करूंगा जो आंसर है उसको रेड पेन से लिख पाऊं। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आया दोस्तों 1 1। ठीक है, बात आएगी ऑन टू चेक करने की। तो अब आपके पास में यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में फर्क इतना ही है कि पावर चेंज होगी, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 हो गई है। तो भाई साहब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जस्ट देखिए आप जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी की पावर 3 यानी ये आएगा दोस्तों आपके पास में इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 है दोस्तों, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी। यानी प्लस इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी ही आया प्लस का, और नेगेटिव रखने पे माइनस इन्फिनिटी ही आया। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका ऑन टू हो गया। तो ऐसे फंक्शन को आपने पहचान लिया, ये क्या निकल के आया आपके पास में ऑन टू निकल के आया। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से और तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिनका मैं जवाब पहले ही दे देता हूं कि इससे पहले आप कमेंट करके टाइम वेस्ट करें। जैसे आप कहेंगे सर ये बताओ 3x - 7 दे दिया, ये बताओ सर आएगा तो ऐसा आ गया। तो भाई साहब डरना नहीं है, वैल्यू पुट करिए। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 1 चेक करना है तो आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे आप f डैश x निकालेंगे तो 3x - 7 का डेरिवेटिव आ जाएगा दोस्तों 3। और इसमें क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप f डैश x को किसके बराबर रखने की कोशिश करेंगे 0, तो इससे हमें कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो आपका इसमें कोई भी अगर इस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखने वाले हो, चाहे प्लस की रखें, आप प्लस रखोगे तो भी 3 ही देगा, और माइनस की वैल्यू रखोगे तो भी क्या देगा आपको 3। यानी ये भाई साहब हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो साथियों ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि ये कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये आपका फंक्शन हो गया दोस्तों 1 1। क्या हो गया दोस्तों 1 1 फंक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इससे मेरे से पूछना चाहेंगे कि सर इसको ऑन टू भी करिए। अरे कर देते हैं भाई, डरते क्या हो। ठीक है चलो, अब हमें जब इसको प्रूफ करना है तो देखिए जैसे मेरे को ये क्वेश्चन मिला है 3x - का 7, तो इसमें यहाँ चेंज कर दीजिए। आप कहोगे सर इन्फिनिटी रखना जरा, अरे रखता हूं भाई, रख धैर्य रखो, 3 इंटू इन्फिनिटी रखूंगा। देखो इन्फिनिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इन्फिनिटी रहेगा, इसका मतलब तो ये वही हो गया ना, एक बहुत बड़े नंबर को छोटे से नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बहुत बड़ा ही नंबर रहेगा वो, और बड़ा। जैसे इन्फिनिटी तो पहले ही हमें पता नहीं है, तो ये क्या आएगा दोस्तों इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, उसमें से 7 घटा दिया, अरे भाई समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या पानी कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये फंक्शन भी इन्फिनिटी से कम नहीं होने वाला है, ये क्या आएगा दोस्तों आपका प्लस का इन्फिनिटी। अब आगे देखिए माइनस इन्फिनिटी, जैसे ही साथियों आप इसमें रखेंगे माइनस का इन्फिनिटी, जैसे ही आप रखने के लिए जाएंगे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों माइनस इन्फिनिटी, उसमें से 7 घटा दोगे, ठीक है, तो भी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हमें बात देखने को ये मिली कि प्लस इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी ही आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी रखने पे माइनस इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो ये फंक्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा 1 1, तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, और ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन भी हो गया। क्या हो गया साथियों, ये ऑन टू फंक्शन भी हो चुका है। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहीं पे भी आपको यहाँ पर, मेरे हिसाब से आपको यहाँ कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
साथियों अब मैं थोड़ा सा जो नीचे क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं 3x माइनस कह रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता था आपका क्वेश्चन सिर्फ 3x हो, 4x हो, 7x हो, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मैंने -7 करके किया है, अगर आप यहाँ पे +11 +12 13 कर देंगे तो उससे भी आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए साथियों, जो हमारे बाकी क्वेश्चन है, यानी कि जब आप डोमेन और रेंज बदल देते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए साथियों, इसके साथ साथ आपके पास में क्वेश्चन आएंगे जिनमें क्या है कि रियल से रियल यानी आर से आर ना होकर फंक्शन की डोमेन और रेंज आपकी चेंज मिलेगी आपको। उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, उस सिचुएशन में वो ट्रिक काम नहीं करेगी भाई, पहले ही बता रहा हूँ। कहीं फिर बाद में मेरे को आप कहते रहो कि सर आपने गलत करवा दिया, मैंने गलत नहीं करवाया, पूरा समझ लेना भाई। ये तभी अप्लाई कर सकते हैं हम वो वाली ट्रिक अगर वो क्या हो आपके पास में वन वन भी सॉरी आर से क्या हो, आर हो। अब इस तरह के जो क्वेश्चन चेक करने हैं उनको आपने कैसे करना है, n से n अगर है तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ साथियों, f ऑफ x बराबर x ले लेता हूँ, सबसे आसान सा काम तो यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ f ऑफ x बराबर x लिया मैंने, तो आपने क्या करना होता है, जब वन वन प्रूफ करना होता है तो इसका वही प्रूफ करेंगे जो हमें एनसीईआरटी ने दिया है, उसी तरीके से चेक करना है। जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे साथियों, मैं आपको समझाने के मकसद से धीरे करवा रहा हूँ, ये मत समझना भी सर जल्दी नहीं करवा रहे हैं, मुझे पता है आपके टाइम की वैल्यू की, एग्जाम प्रेशर है आपके ऊपर। तो चलिए वन वन प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, आपको मैं तरीका बता देता हूं। आपने ये प्रूफ करना होता है दोस्तों, आप लेट करते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। सुन लीजिए क्या तरीका है, आप लेट करते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, और अगर आप प्रूफ कर पाते हो देन, और ऐसा होता है कि x1 बराबर आप क्या ला पाते हो x2 के, तो ये फंक्शन क्या होता है साथियों, आपका वन वन फंक्शन होता है। अब चलिए मैं आपको वन वन फंक्शन करवा रहा हूं दोस्तों, वन वन ऑन टू लिखा हुआ था, यहाँ पे इसको वन वन करते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप कर लेंगे लेट f ऑफ x1 बराबर क्या कर लेंगे, f ऑफ x2। आप लेट कर लीजिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो x1 की वैल्यू रखोगे, फंक्शन क्या है आपके पास में x है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों आपके पास में x1, और x2 की वैल्यू f ऑफ x2 की वैल्यू आ जाएगी x2। यहाँ से तो अरे वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सब कुछ हो गया यहाँ पे। तो पहले ही क्या हो गया साथियों, प्रूफ हो गया है। तो ये कैसा फंक्शन है आपके पास में, वन वन फंक्शन निकल के आ गया दोस्तों। सो क्या है ये, वन वन। सो कैसा फंक्शन है ये, आपका वन वन है। क्लियर हुआ। अब साथियों क्या है कि इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं, पहले आपको वन वन प्रूफ करना सारे सिखा देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। अब आप कहोगे सर इस तरह से तो सारे ही होते हैं, भाई साहब नहीं होते, सुनो जरा। मैं क्या कहता हूं कि अगर आपको f ऑफ x बराबर मैंने ले लिया क्या, x स्क्वायर, तो आप क्या करने वाले हैं, लेट करेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये लेंगे आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आएगा x1 का स्क्वायर, इधर आएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। दो नंबरों का स्क्वायर बराबर है तो क्या नंबर वो इक्वल है, भाई साहब बिल्कुल इक्वल है। क्यों, क्योंकि वो इस वजह से इक्वल है क्योंकि ये फंक्शन कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है, वो हमें जब आपको ये करवाऊंगा जेड से जेड वाला तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो नंबरों का स्क्वायर इक्वल है तो वो दोनों नंबर इक्वल है, उसकी वजह ये है कि फंक्शन कहां से कहां पर है, नेचुरल है। क्योंकि 3 का स्क्वायर ही किसके बराबर हो सकता है, 3 के स्क्वायर के, 7 का स्क्वायर ही किसके बराबर हो सकता है, 7 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या निकल के आया साथियों, वन वन फंक्शन निकल के आया है। ये भी क्या निकल के आया आपके पास में, वन वन फंक्शन। दूसरा है आपके पास में, अगर यही क्वेश्चन दोस्तों इंटीजर से इंटीजर के लिए होता तो कैसे प्रूफ करते, हम वही उसी तरीके से। देखिए अब यही क्वेश्चन हम दोनों जेड से जेड में प्रूफ कर रहा हूं मैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर आपको क्या दे दिया, एक्स दे दिया, तो आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स टू, कर लिया भाई। इसका मतलब है एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू। अरे सर ये भी तो हो रहा है भाई, हर एक नहीं होगा, देखो एक स्टेप नीचे वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या निकल के आया दोस्तों आपके पास में, वन वन फंक्शन निकलेगा। क्या निकलेगा आपके पास में, वन वन निकला। नेक्स्ट बढ़िए, जब हम आगे लेते हैं इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स बराबर कहां से, एक्स स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया साथियों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से स्क्वायर ले लिया। तो क्या होने वाला है मेरे पास, आप लेट करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या करेंगे, एफ ऑफ
x2 करेंगे तो क्या होने वाला है दोस्तों, x1 का स्केयर बराबर आ जाएगा दोस्तों x2 के स्केयर के बराबर। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों नंबरों के स्केयर इक्वल है, तो सर इसका मतलब तो यही है कि वो नंबर दोनों क्या है, इक्वल है। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, जैसे कि सर आपने ही तो बताया था, आप क्यों नहीं कह रहे। तो वो उस वजह से कह रहा था क्योंकि वहां फंक्शन कहां से कहां तक था, n से n, यहाँ पे कहां से कहां तक है, z से z, यानी इंटीजर से इंटीजर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, आपको मैं बता दूं कि x1 बराबर नहीं हो सकता दोस्तों x2 के लिए, हर बार नहीं होता है, हर बार नहीं होता, तो हम इसको नहीं मान सकते। आप कहोगे सर कैसे, तो मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल दे दिया साथियों, क्योंकि -7 एक इंटीजर है, तो -7 का स्केयर किसके बराबर आएगा दोस्तों, प्लस के 7 के बराबर आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि -7 बराबर है किसके, 7 के। तो ये नोट ऑन टू क्या आ गया, सॉरी नोट 11 क्या आ गया, नोट 11 क्या आया साथियों, नोट 11। कैसा फंक्शन आ गया आपके पास में, 11 नहीं है। तो यानी हमेशा 11 होना जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे सर एक आधा एग्जांपल और करवा दो, अब ये हमें समझ आने ही लगा है। चलिए तो आप लोगों के लिए लिख देता हूं मैं एक दो एग्जांपल और। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया साथियों मैंने एक्स की पावर 3। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों n से n पे। तो अगर इसका मतलब आप लेट करेंगे, सबसे पहले लेट करने वाले हैं, तो क्या लेट करेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर लेंगे दोस्तों एफ ऑफ x2। इसका मतलब है x1 का क्यूब इक्वल्स टू लेंगे दोस्तों x2 का क्यूब। इसका मतलब आ जाएगा x1 बराबर x2। बोलिए कोई दिक्कत है, तो x1 बराबर आ गया साथियों किसके, x2 के बराबर आ गया है। तो अब नेचुरल होने की वजह से तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 11 आ जाएगा। और एक मजे की बात यह है दोस्तों, अगर आप नेचुरल से नेचुरल कर रहे हैं, अगर आपको क्या दे रखा हो नेचुरल से नेचुरल, तो वो फंक्शन हमेशा 11 आएगा, चाहे एक्स की पावर 1 हो, 2 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा साथियों। लेकिन इंटीजर में ऐसा नहीं होगा। यही फंक्शन दोस्तों मैंने लिया होता, देखिए अगर यही फंक्शन मैं ले लेता हूं आपका जेड से जेड में, जेड से जेड में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं, एक्स क्यूब ले लेता हूं, तो क्या आएगा दोस्तों, आप लेट तो कर लेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर किसके, एफ ऑफ x2 के। चलिए मैंने लिखा x1 का क्यूब बराबर x2 के क्यूब के। दो नंबरों का क्यूब बराबर है, तो क्या वो दोनों नंबर बराबर है, आप बताइएगा, होता है क्या, होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि -7 का क्यूब ही किसके बराबर हो सकता है दोस्तों, -7 के क्यूब के ही बराबर हो सकता है। क्लियर हुआ। अब ध्यान रखिए दो बातें आपको लिए, अगर आप याद कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेट करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लिखवा देता हूं आपको। वो क्या है कि अगर n से n कोई फंक्शन है, तो वो हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, 11 होगा। पोलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान रखिएगा, जैसे x हो गया, 3x - 2 हो गया, 7 जो भी है, यानी पोलिनोमियल जो भी फंक्शन है वो आपके नेचुरल से नेचुरल क्या होंगे, 11 होंगे। दूसरी बात, अगर आपके ओड पावर्स हैं, क्या है साथियों, जैसे कि ओड पावर है, जिसमें आपके x की पावर 1 हो, चाहे x की पावर 3 हो, चाहे x की पावर 5 हो, वो भी आपके हमेशा क्या आएंगे दोस्तों, 11 आएंगे। चाहे उसमें कोई भी आपका डोमेन हो, कोई भी आपकी क्या हो साथियों, रेंज हो, तो आप ध्यान रख लेंगे, इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। अब आप बोलने ही वाले हैं मुझसे कि सर ऑन टू फंक्शन आपने नहीं बताया, तो भाई चिंता करने की बात नहीं है, ऑन टू को अभी खलास कर देते हैं। देखिए ऑन टू के लिए भी कोई ज्यादा बड़ी समस्या की बात नहीं है, आप लोगों को बस समझना है, आप लोगों को सिर्फ समझना है ऑन टू किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अगर आर से आर दिया है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं साथियों, नहीं तो आपको इसी तरीके से करके उसको चेक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा उस ट्रिक को लगाते टाइम कि आपकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होनी चाहिए, आर से आर होनी चाहिए। अब हम करते हैं साथियों इस फंक्शन को, देखिए ऑन टू चेक करने जा रहे हैं, इसकी भी आपको ट्रिक ही बता रहा हूं मैं, इसकी भी आपको क्या बता रहा हूं, ट्रिक ही है ये साथियों। जैसे कि आपको मान लो फंक्शन दे दिया मेरे को n से n, क्या दिया दोस्तों, n से n एक फंक्शन दे दिया। इस सिचुएशन में आपको एक फंक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए आपके लिए मैंने ले लिया दोस्तों x स्क्वायर, और एक क्वेश्चन इसके साथ पैरेलल में करूंगा दोस्तों, n से n लिया और एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया। चलिए ये हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करिए दोस्तों, आप इसका इनवर्स निकाल लीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए। वैसे तो इनवर्स के लिए कंडीशन होती है साथियों
कि फंक्शन का क्या होना जरूरी है, 1 1 और ऑन टू। लेकिन आप निकाल लीजिए, ये ट्रिक वो उसी पे बेस्ड है। कैसे करेंगे? इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं साथियों, वैसे आपका सिलेबस से हो सकता है कट गया हो इस बार, लेकिन चिंता ना करो, आप इनवर्स निकालिए। मैं तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे एफ ऑफ एक्स को साथियों आपको रखना है वाई, वाई बराबर रख दिया दोस्तों मैंने क्या, एक्स के। अब आपने इसको y रखा, और y रखने के बाद आप क्या करिए, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू कितनी निकलेगी दोस्तों, अगर आप सोल्व करेंगे तो वो निकलेगी दोस्तों आपके पास में प्लस माइनस रूट वाई। ठीक है, ये वैल्यू मैंने निकाल दी है। ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, प्लस माइनस भी आएगा। तो अब अगर आप इसको देखें तो y, अब बात से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना कि y जो नंबर है, y मैंने क्या है, देखो यहां से हम लेते हैं साथियों x, और यहां से क्या उठाते हैं हम y, x से y, यानी y हमारा होता है fx। तो ये हमारे पास रेंज से, रेंज कहां तक है दोस्तों आपके पास, नेचुरल नंबर है। तो मैं इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा। देखिए मैं आपके एग्जांपल के लिए इसमें 7 रख देता हूं। ठीक है, आपके सुविधा के लिए एक नंबर रख देता हूं दोस्तों, जैसे 4 रख दिया। तो यहां से तो वैल्यू प्लस माइनस रूट 7 ही रहेगी, क्योंकि 7 का रूट तो निकाल नहीं पाएंगे, इरेशनल नंबर है। 4 का रूट आप निकाल लेंगे, प्लस माइनस 2 आ गया। ओके, अब आप देखेंगे कि क्या रूट 7 नेचुरल नंबर है। आप देखिए साथियों, क्या रूट 7 एक नेचुरल नंबर है? अरे भाई नहीं है सर, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो ये आपका ऑन टू नहीं है, नोट ऑन टू, नोट ऑन टू। अब आप कहेंगे सर ये 2 तो है ना, प्लस का 2 तो नेचुरल है। तो अब आपको बात पे ध्यान देना है कि हर एक x की वैल्यू के लिए ये क्या होना चाहिए था, नेचुरल होना चाहिए था, जो कि फिलहाल हर एक वैल्यू के लिए नहीं है। हम हर एक वैल्यू के लिए चेक करते हैं, ना कि केवल एक वैल्यू के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, नोट नोट ऑन टू। क्या आंसर आ गया दोस्तों आपके पास में, नोट ऑन टू। अब आप कहेंगे कि सर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ही हो तो वो क्या 1 1 ऑन टू है? तो साथियों हम क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे क्या, वाई, वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों, एक्स, और हमें वैल्यू चाहिए होती है एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों वाई। अब वाई को आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो वो एक्स आएगा, यानी नेचुरल नंबर बराबर नेचुरल ही आएगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा था, वो किसकी वजह से नहीं आ रहा था, रूट की वजह से नहीं आ रहा था। तो साथियों क्या आ गया, x बराबर क्या लिया आपने, y लिया, और y नेचुरल है तो x भी आपके पास में क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यानी ये इस सेट के अंदर बिलोंग कर गया। ठीक है, ये इसके अंदर क्या कर गया, x किसके अंदर बिलोंग कर गया दोस्तों, आपका n के अंदर बिलोंग कर गया। यानी उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और प्री इमेज जिस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है वो आपका इन्वर्टिबल होता है, और इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो 1 1 भी है, और क्या है दोस्तों, ऑन टू है। फिलहाल ये क्या मिल गया दोस्तों, हमें ऑन टू भी मिल गया है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। अगर आप इसमें चाहेंगे कि सर मैं इसको चेंज करके लिखूं, जेड से जेड लिख देते हैं तो क्या होता, देखिए आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर ले लें, जैसे कोई फंक्शन ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर ले लें। तो चलिए साथियों बहुत ही आसान है, ऑन टू चेक करने के लिए आप एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करेंगे तो वाई बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों प्लस माइनस रूट वाई। आप वाई की वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे साथियों, इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है। मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं वैल्यू माइनस, माइनस वैल्यू ले लेते हैं भैया जी। लो लो, क्या लिया, माइनस का 7 लिया। ओहो मारे गए, क्या रूट के अंदर माइनस आ जाए तो सर क्या आ जाता है, आयोटा आता है, और आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सर, रियल नंबर है नहीं होता। रियल नहीं होता तो भाई इंटीजर का तो सवाल ही नहीं उठता। इस एक्स को होना चाहिए था कोई इंटीजर, जो कि इंटीजर है नहीं है। तो साथियों आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑन टू नहीं है। इस तरीके से आप 1 1 और ऑन टू के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चलिए दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा कि अगर स्टेटमेंट बदल के अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका कैसा आएगा। चलिए इसको समझते हैं। पहले आपको समझाता हूं कि दिया क्या है सिंपल पेपर के क्वेश्चन ने। सिंपल पेपर के क्वेश्चन ने ये कहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, यानी आपको एक सेट दिया है 1 2 3, वो उसको डिफाइन कर रखिए रिलेशन किस तरीके से
क्या उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट है साथियों 1 1 1 2 2 2 और 3 3। ये कहता हमसे कि भाई साहब आप वो एलिमेंट बताइए विच पेयर टू बी रिमूव्ड, यानी कौन सा पेयर मैं इसमें से हटा दूं टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इस रिलेशन को आपने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों हमारा, एक तो ये कि किस पेयर को हटाएं, या आपको मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर कौन सा पेयर ऐड करें जिससे ये क्या बन जाए दोस्तों आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी क्वेश्चन से हम दोनों करने की कोशिश करेंगे साथियों। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होती है भाई लोग जिनको मेरी तरह पता नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो और क्या हो आपके पास में सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, और तीसरा दोस्तों की अगर वो क्या हो आपके पास में ट्रांजिटिव हो, यानी ये तीन तरह की प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, इक्विवेलेंस कहलाएगी। अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आपको ट्रिक बताता हूं, यहाँ पे चलिए ट्रिक के हिसाब से। अगले भाई साहब ने हमें कहा है कि आप क्या करिए कि कौन से एलिमेंट्स आपको रिमूव करने हैं। तो भाई साहब पहली बात, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट जो ए सेट का है उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। यानी भाई साहब आप क्या नहीं हटा सकते इस रिलेशन में से, 3 3 नहीं हटा सकते, 2 2 नहीं हटा सकते, 1 1 नहीं हटा सकते। आंसर आपके सामने है बहुत ही आसान तरीके से, क्या है साथियों 1 2। आप क्या हटा दीजिए भाई साहब 1 2, तो आपका ये रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब ये अगर आपको इस क्वेश्चन को मैं पलट के देता भी, अगर मान लो उल्टी खोपड़ी का एग्जामिनर बैठा है तो वो इसी में मान लो इसी क्वेश्चन में बदलाव करके देने की कोशिश करे, मैं आपको कह देता कि भाई साहब बताइए कि इसके अंदर क्या पेयर ऐड करूं। अगर ऐड करने की बात आती है साथियों तो ये तो आप कभी भी इनको ना करिए, इन पे ध्यान ना दीजिए, इनको छोड़ के क्या पेयर है मेरे पास साथियों 1 2 है, क्या है मेरे पास है 1 2 है। ठीक है, अगर 1 2 है तो 1 2 को सिमेट्रिक करने के लिए हमें एक और पेयर ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम होगा साथियों 2 1। उसका नाम क्या होगा 2 1, 1 2 का उल्टा क्या आएगा 2 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों कि इसके अंदर एक और ऐड कर दिया मैंने क्या 2 1, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ये क्या हुआ है सिमेट्रिक, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना हो तो दोस्तों आप क्या करिए, दोनों पेयर को लिखिए 1 2 और क्या लिख दिया आपने 2, तो ये बीच वाला 2 हटा दीजिए। इसके अंदर एक एलिमेंट और भी होना चाहिए 1 1। अरे भाई वो पहले ही पड़ा है 1 1, इसके अंदर है पहले ही पड़ा है। तो अगर मैं इसके अंदर 2 1 ऐड कर दूं तो भी रिफ्लेक्सिव है, और अगर इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है यानी इक्विवेलेंस है, और अगर मैं इसमें से 1 2 हटा दूं तो भी ये कैसी रिलेशन बन जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगी। साथियों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। आप लोगों के लिए गिफ्ट है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये आपको मैंने पीडीएफ बना के स्कैन करके डाल दिया, गूगल ड्राइव का लिंक है, जाके फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। जिस भाई को टाइम ना हो वो आगे से जब भी वीडियो आए, वीडियो देखने का टाइम ना हो तो भाई कम से कम सीधा वहां से कर लीजिए, ठीक है। अब हम साथियों करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग 9 कर रहा हूं मैं, बाकी भी क्वेश्चन कराऊंगा आप चिंता ना करिए जो पीछे हैं, लेकिन उनका वक्त आने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है आपको, ए रिलेशन। अब आपको दोस्तों मैं स्टेटमेंट साथ के साथ बोल देता हूं, द रिलेशन आर इन द सेट ए। देखिए एक सेट दे रखा है हमें ए, उसके अंदर एलिमेंट दे रखा है x बिलोंग्स टू z, और ये जो इसके अंदर एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, है ना, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू 12। ये मेरे को सेट ए दिया है, और एक रिलेशन आर दी है आपको क्या, ए बी। क्या दिए साथियों, ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी वो किसका मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ये अगेन आपका सीबीएसई सैंपल पेपर से करवा रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता पाऊं। चलिए, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और जो मस्त चीज पूछी है वो ज्यादातर बच्चों की कंफ्यूजन वाली है दोस्तों, तो उसको कैसे करना है। इसने पूछा है देन अब इसकी बात सुनो, इसने क्या कहा, देन वन क्लोज्ड ब्रैकेट में, ध्यान से सुनिएगा, वन क्लोज्ड ब्रैकेट में वेयर इज इक्वल, ये क्या है आपको कह दिया इसने, इक्विवेलेंस क्लास है। ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन।
अब अगर आपको आता है तो भी ठीक है इक्विवेलेंस क्लास, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिनको मतलब समझना है वो समझ लीजिए। इसका मतलब है वो एलिमेंट साथियों, देखिए अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो इसके अंदर क्या आएंगे साथियों, ठीक है, वो एक्स आएंगे सच दैट जो किसके साथ रिलेटेड हो दोस्तों, आपका वन के साथ, यानी वन एक्स या एक्स वन लिख लीजिए, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। यानी ऐसे एलिमेंट बताने हैं जिनके पेयर बन गए हैं, किसके साथ, वन के साथ पेयर बना पाओ, वो किस में आएंगे, इक्विवेलेंस क्लास में। अब नहीं समझ आए तो इतना झिकझिक करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या आपको क्या कहा है, मोड ऑफ ए माइनस बी क्या आ गया दोस्तों, मल्टीपल ऑफ ए फोर। आपसे पूछिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए वन, तो आप क्या करिए, चुपचाप से भाई साहब यहाँ पे ए की जगह वन रख दीजिए, वन माइनस बी, वन माइनस बी, इसको क्या बताना है आपने, मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल होना चाहिए किसका, फोर का, चार का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपके पास सेट भी तो पता होना चाहिए ना, अभी बी कहां से आएगा, भाई साहब दे रखा है हमें, कहता एक्स किस से बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है, ठीक है, जेड से, यानी इंटीजर है, तो सारे इंटीजर नहीं लेने हैं भाई साहब, ये कहता जीरो से स्टार्ट होंगे, यानी जीरो के इक्वल हो सकता है, तो जीरो आ गया, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू, फिर आएगा थ्री, इस तरह से चलते चलते कहां तक पहुंचेंगे साथियों, हम लोग 12 तक पहुंचेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू 12 तक दे रखा है, इक्वल्स टू 12 तक दे रखा है। अब सुनिए इसकी बात, तो अब वो नंबर बी के अंदर वो वैल्यू फिल कर दीजिए, बी के अंदर वो वैल्यूज फिल कर दीजिए जो इसको मल्टीपल बना देंगे फोर का। अब आप कहेंगे सर हमें पता नहीं लग रहा, अरे भाई चिंता ना करो, मैं अभी कर देता हूं कैसे। अब क्या आएगा, यहाँ पे आपने जीरो रखा तो वन माइनस जीरो क्या आया, वन आया दोस्तों। क्या ये मल्टीपल है फोर का, नहीं है, तो वन इस जीरो इस सेट के अंदर आने वाला नहीं है। दूसरा वन रखिए, वन माइनस वन जीरो, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, तो ये क्या हो गया साथियों, इसमें सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी वन से। नेक्स्ट बात आती है हमारी टू की, चले टू पे देखें, तो यहाँ पे आप जैसे ही टू रखेंगे तो वन माइनस टू आएगा, माइनस वन मोड करेंगे दोस्तों प्लस का हो जाएगा, प्लस का वन मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल नहीं है तो भाई साहब ये इस इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएगा। थ्री माइनस वन करेंगे क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा, और टू भी मल्टीपल है नहीं है, तो ये भी इसके अंदर है, नहीं आएगा। अगला एलिमेंट आएगा दोस्तों फोर, फोर माइनस वन करेंगे क्या आएगा, थ्री, थ्री भी मल्टीपल नहीं है, तो ये भी सेट के अंदर आने वाला नहीं है। फिर आएगी बारी फाइव की, फाइव को आप क्या करेंगे, वन माइनस फाइव करेंगे दोस्तों, आएगा फोर आएगा, फोर, फोर किसका मल्टीपल होता है, फोर का, वाह देखो कितनी लॉजिकल बात बता दी तुम्हें, ठीक है, फोर का मल्टीपल आ गया फोर, ओके। अब इसके बाद में सिक्स की बारी आएगी, सिक्स, सिक्स माइनस वन माइनस सिक्स करेंगे, फाइव आएगा, मल्टीपल नहीं है। सेवन माइनस वन करेंगे, ये आएगा सिक्स, सिक्स भी मल्टीपल नहीं है फोर का। अब हम करेंगे दोस्तों एट, एट माइनस वन सेवन आएगा, ये भी मल्टीपल नहीं है। हम आगे देखेंगे नाइन माइनस वन क्या आएगा, एट, एट किसका मल्टीपल है, फोर का, बाबूजी बन गई बात, कितना आएगा इसके अंदर आ गया दोस्तों, एट आ गया। नेक्स्ट देखिए, आप देखेंगे टेन रखेंगे तो टेन माइनस वन करेंगे, आएगा नाइन, नाइन चार का मल्टीपल है नहीं है भाई साहब। आगे देखो ग्यारह, ग्यारह में से एक करेंगे दस आएगा, दस भी मल्टीपल नहीं है चार का। बारह रखेंगे तो बारह माइनस एक करेंगे, ग्यारह आएगा, तो ये भी मल्टीपल है नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया भाई साहब वन फोर एट। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अब देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा बिल्कुल फटाक से, कैसे कि अब जैसे भाई साहब ज्यादा से ज्यादा क्या बदलाव करेगा एग्जामिनर, क्या खुरापात चल रही होगी, मैं एग्जामिनर की जगह होता तो क्या करने की कोशिश करता, ये जो भाई साहब फोर का मल्टीपल है इसको थ्री का कर देता, टू का करता, फाइव का कर देता, या भाई साहब यहाँ पे बदलाव कर दूंगा थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा, या तो ऐसे कह दूंगा टू ए माइनस थ्री बी, ऐसा कुछ कर दूं, यानी ये चीजें चेंज होगी, आपका कंसेप्ट यही का यही रहने वाला है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट कर देना, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो भाई, पाप लगेगा, मेरी ताकत लग रही है, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना भाई, पसंद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेते लाइक सब्सक्राइब की, ओके, क्योंकि आपका टाइम मायने रखता है इस समय हमारे लिए। अब साथियों इसमें हम आगे एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ वो ही करवा रहा हूं आपको, किसी भी तरह का टाइम वेस्टेज वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। अच्छा भाई किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ना तो भाई ले लेना सॉल्यूशन का। दूसरी बड़ी बात यह है लिखाई मेरी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लोगे तो ही अच्छा है, ठीक है, ओके, कोई बात ना, ले लेना भाई।
अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें क्या कहा है, इसने गिवन सेट ए दे रखा है साथियों, हमें एक सेट दे दिया ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और इसने क्या कर रखा है दोस्तों, मेरे पास तीन रिलेशन दे रखी है। पहली दे रखी है दोस्तों 1 1 1 3 3 1, वेरी गुड, 2 2, और फिर दे रखा है 2 1, और दे रखी है 3 3। ठीक है, ये एलिमेंट दे रखे हैं इस रिलेशन R1 में। इसी तरह से दोस्तों मेरे पास रिलेशन दे रखी है R2, R2 में क्या एलिमेंट है दोस्तों 2 2, फिर क्या दे रखा है 1 3, और क्या दे दिया हमें 3 1। ओके, ये एलिमेंट दे रखे हैं इसके अंदर। और एक तीसरी रिलेशन भी दे रखी है हमें R3, क्या दी है 1 3 और 3 3। ये अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग देम आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो हम चलेंगे भाई ट्रिक के साथ, ट्रिक की गुरुजी आ गए हैं आपके। ओके, तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले होना पड़ेगा उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। भाई साहब हम पहले कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करने की, सबसे आसान काम है। तो यानी हर एक रिलेशन के अंदर होना चाहिए 1 1 2 2, और क्या होना चाहिए 3 3 होना चाहिए। चेक करो है क्या, इसके अंदर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो भाई साहब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है हमारे पास। नेक्स्ट R2 देखिए 2 2 है भाई साहब, 1 1 ही गायब है। अरे भाई साहब काटा मारो, इक्विवेलेंस नहीं है, एक ऑप्शन तो गया, ठाकुर तो गियो। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है 3 3, अरे भाई साहब इसमें भी 1 1 नहीं है, ये भी गया। तो अब ऑप्शन कौन सा बच गया सिर्फ आपको, अरे नहीं, लेकिन ऑप्शन बड़े मस्त दिए इसने। इसने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं ऑल ऑफ देम। ऑप्शन क्या दिए, पहला ए ऑप्शन दे दिया साथियों आपको ऑल ऑफ देम, दूसरा बी दे रखा है R1 और R3, R1 और R3, नन ऑफ दीज। क्योंकि अब समस्या की बात यह है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और सी डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको R1, यानी R1 ऑप्शन हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने किसको चेक नहीं किया है, R1 को चेक नहीं किया है। तो चलो लगते हैं शुरुआत। जो एलिमेंट हम काट देते हैं रिफ्लेक्सिव वाले, उनको देखना नहीं है हमने बाद में, इतना भयंकर तरीके से भी मत काटना, बाद में पहचान ना आए आपको भी कौन सा है। तो अब इसको चेक करने जा रहे हैं दोस्तों हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, 1 3 है तो 3 1 भी है। ओके भाई ये भी गया। आगे आगे चेक करना है दोस्तों 2 1, क्या 2 1, 2 1 दिया भाई, 2 1 का पेयर रेसिप्रोक, इसका उल्टा करते तो क्या आता 1 2। देखना इसके अंदर 1 2 है क्या कहीं, नहीं है, नहीं है। तो भाई साहब ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कौन बच गया, सी ऑप्शन बच गया, नन ऑफ दीज इन। अब जो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके भी चांस बनते हैं आने के। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया होगा दोस्तों, रिलेशन दी होगी, आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, या दो ऑप्शन है कि तीन है कि तीनों है, या उसके साथ इक्विवेलेंस भी पूछ सकता है। आपको कैसे चेक करना है आपने, ये सबसे मोस्ट अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि सिमिलर तरह के तीन क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को श्योर मिलेगा, देख लीजिए। अब आपको दोस्तों एक रिलेशन R दे रखी है नेचुरल नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, N दे रखा है दोस्तों, जो हम अगर समझे तो अब पिछले क्वेश्चन में आप देखें तो उसमें सेट दे रखा था, इस बार सेट की बजाय आपको क्या दे दिया दोस्तों, नेचुरल नंबर, यानी इसमें स्टार्ट होगा 1 2 3 और ऐसे चलता ही जाएगा, ये है। ओके, और अब आपको क्या करना है साथियों कि ये रिलेशन दे रखी है, तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है। तो चेक करेंगे, कैसे करने वाले हैं साथियों। देखिए हमें सबसे पहले हम जाएंगे रिलेशन को, देखते हैं क्या दे रखी है। रिलेशन R दे रखी है आपको x, y, और सच दैट x इज इक्वल टू y माइनस 2, और y आपका किससे ग्रेटर होना चाहिए साथियों, 6 से ग्रेटर होना चाहिए, ये हमें बोला गया है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको मैं एक राय दूंगा कि आप y की वैल्यू रहने दीजिए, आप y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू आएगी दोस्तों आपके पास में x प्लस 2, निकाल लिया आप लोगों ने। अब y की वैल्यू ये निकल के आ गई, ये इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि हम x की वैल्यू रखें तो इसके साथ y की वैल्यू निकल के आ जाए। और y कहता किससे बड़ा होना चाहिए दोस्तों, आपका 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो इसको इसी से कर सकते थे, मैं पहले उसी तरीके से करके देता हूं आपको। यहाँ पे अगले ने कंडीशन लगाई है कि y एक नेचुरल नंबर है, और ये y है ना 6 से क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे छोटे का भी आंसर आ जाए, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। मैं रखने वाला हूं साथियों, इसके अंदर क्या रखने वाले हैं, सबसे पहले हम रखेंगे दोस्तों y की वैल्यू, ठीक है, R के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे।
सबसे छोटी वैल्यू आप क्या रख सकते हैं दोस्तों, y बड़ा होना चाहिए आपका किससे, 6 से। 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है, 7। तो मैं y तो रख दिया दोस्तों 7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 2 यानी 5। ठीक है, आगे आप जैसे बढ़ते जाएंगे मैं रखता जाता हूँ। देखिए y को रखा फिर मैंने 8, फिर मैं रखूंगा इसमें 8। 8 रखने पे कितना आएगा दोस्तों, 6। ठीक है, 6 कोमा, और y को कितना रखा था मैंने, 8। आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, आप आगे जाएंगे तो इसके अंदर एलिमेंट रखेंगे 9, 9 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 7। इस तरीके से ये चलता जाएगा रिलेशन के अंदर एलिमेंट। तो ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि कैसी रिलेशन है ये। ओ भाई साहब, इसमें क्या है कि ये 1 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल नंबर का पहला पेयर देखें अगर हम, तो क्या होना चाहिए था, 1 1, जो कि इसमें नहीं है। तो भाई साहब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव पे क्या मार दिया हमने, काटा मार दिया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। दूसरा देखेंगे हम सिमेट्रिक, क्या देखेंगे, सिमेट्रिक। अगर 5 7 है तो क्या हम 7 5 रख सकते हैं, 5 7 रख सकते हैं, नहीं रख सकते भाई साहब। उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि इसने कहा था y किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से। तो ये भी नहीं चला भाई साहब, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरी बात देखते हैं हम ट्रांजिटिव की, तीसरी कंडीशन देखते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ 5 7 है, क्या है साथियों, 5 7 है, और अगला एलिमेंट मैंने उठा लिया 7 9। क्या एलिमेंट उठाया, एक है 5 7, दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने 7 9। आप क्या करेंगे, बीच में से 7 को उड़ा देंगे तो आपके पास होना चाहिए 5 9, जो कि पॉसिबल है नहीं है। 5 9 इसके अंदर कहीं पे भी एलिमेंट है, नहीं आएगा। तो भाई साहब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इक्विवेलेंस का सवाल ही नहीं उठता। नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, बोल दें, देख लेना यार ऑप्शन में जैसे भी दिया हो, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर, आपको समझ आ गया भाई ये। ओके, अब अगर आपको मैं कह दूं कि लेट आर भी रिलेशन है आपके पास में जेड पे, जेड यानी दोस्तों इंटीजर पे, तो आपको जो ए सेट दे रखा है ना इस बार, वो दिया है जेड। जेड का मतलब है 0 आएगा, उसमें प्लस माइनस 1 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, प्लस माइनस 2 ऐसे डैश डैश। ये कहता ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब आपको a माइनस बी अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साथियों कि हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप लोग कैसे चेक करते हैं कि आप सबसे पहले इसमें पुट करेंगे ए, मैंने b की जगह भी क्या पुट कर दिया, ए। तो a माइनस ए देखेंगे क्या आएगा दोस्तों, 0। 0 बिलोंग करता है जेड में, इंटीजर है भाई साहब, इंटीजर है। तो ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है, बात खत्म। ये क्या हो गया साथियों, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया है, पहला टिक। दूसरा सिमेट्रिक चेक करने जा रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों a माइनस बी का मोड अगर इंटीजर है, अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस क्या इंटीजर होगा आपका, b माइनस इज आल्सो इंटीजर। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो बता देता हूं कि अगर 2 माइनस 3 का मोड अगर इंटीजर है, अगर वो क्या है, इंटीजर है, तो 3 माइनस 2 भी क्या आएगा आपके पास में, इंटीजर आएगा। तो ये भाई साहब सिमेट्रिक भी है, क्या है आपके पास में, सिमेट्रिक भी है। तीसरी चीज देखिए आप, ट्रांजिटिव। तीसरा क्या देखना है आपने, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आप किस तरीके से चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले पेयर लेंगे दोस्तों, ए बी बिलोंग्स टू लेंगे आर में यानी रिलेशन में, और दूसरा पेयर लेंगे, ये बिलोंग्स टू आर लिया, दूसरा लिया मैंने बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और तीसरा पेयर ले लिया दोस्तों ए कोमा सी मेरे को बिलोंग करवाना है। ए माइनस बी बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब ए माइनस बी का मोड क्या है दोस्तों, इंटीजर है, यानी बिलोंग्स टू क्या लिख दिया मैंने, जेड। दूसरा बी माइनस सी का मोड भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बिलोंग्स टू जेड। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि a माइनस बी का मोड बिलोंग करता है z में, और एक क्या लिखा है मैंने, b माइनस सी का मोड भी बिलोंग करता है किसके अंदर, z के अंदर। तो सीधी सी बात है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी किस में बिलोंग करेगा, z में। क्यों, क्योंकि दो इंटीजर को जोड़ोगे, उसके ऊपर मोड लगा दोगे, तो भी वो क्या आएगा दोस्तों, इंटीजर ही आएगा। दो नंबरों को, इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो इंटीजर ही आता है, या घटाते हैं तो भी क्या आता है, इंटीजर। यहाँ b से b क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। यहाँ आएगा a माइनस सी किस में बिलोंग कर गया, z में। इसका मतलब a कोमा सी भी किस में जाता है, z में जाएगा, और z में जाएगा तो भाई साहब जी ये सॉरी रिलेशन में जाएगा, रिलेशन में जाएगा तो ये क्या आएगा आपके पास में, ट्रांजिटिव हो जाएगा।
अगर ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो गया आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन आ गई है। सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों मल्टीपल ऑफ 5 का, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 कह रहा है ये। अब देखिए दोस्तों, पहले हम चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप कैसे चेक करने, रियल पे दे रखा है दोस्तों, रिलेशन ऑन आर, रिलेशन आर ऑन रियल्स दे रखा है, ये इंटीजर पे था, ज्यादा से ज्यादा क्या बदलाव आएगा, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर ले लिया, यहाँ इंटीजर ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, आर ले लिया। तीसरा क्या बदलाव है दोस्तों इसमें कि ये रिलेशन दे रखी है, इसमें कुछ भी फंक्शन अलग अलग दे सकता है, ऐसे दे सकता है, इंटीजर पूछ ले या मल्टीपल पूछ ले। मेरे हिसाब से इस बार आपका एग्जाम में मल्टीपल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मल्टीपल पूछ ले या इसको लैंग्वेज बदल के लिख दे डिविजिबल बाय, तो भी आपको इसमें शर्म शंका नहीं करना है कोई भी किसी भी प्रकार का। तो चलिए अब आप इसमें सबसे पहले चेक करेंगे ए, तो बी की जगह आप रखेंगे दोस्तों ए, तो ए को ए माइनस ए बी क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। जीरो किसमें बिलोंग करेगा, रियल में, तो भाई साहब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है, रिफ्लेक्सिव पे मैंने टिक कर दिया। दूसरा, अगर ए माइनस बी बिलोंग करता है आर में, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्या बी, सॉरी ये किसका मल्टीपल ले लिया है दोस्तों मैंने, 5 का, क्योंकि रिलेशन में क्यों बिलोंग किया था, सॉरी ये बताना भूल गया आपको, तो जीरो बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि जीरो किसका मल्टीपल होता है दोस्तों, 5 का। जीरो हर एक का मल्टीपल होता है, हर एक किससे डिविजिबल है, जीरो आपका हर एक नंबर से डिविजिबल है, तो इसको हमने क्या कह दिया, आपका 5 का मल्टीपल कह दिया। तो अगर a माइनस बी 5 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है ये, 5 का, 5 का, देन b माइनस ए बी किसका मल्टीपल होगा दोस्तों, 5 का। अगर आप एग्जांपल से समझना चाहें तो देख लीजिए, 10 माइनस 5 का मोड करेंगे आप, तो वो किसको बिलोंग करेगा दोस्तों, आर में, क्योंकि 10 माइनस 5 करेंगे 5 आएगा, 5 किसका मल्टीपल होता है, 5 का, तो आंसर ओके। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 5 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वो भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 5 माइनस 10 करोगे माइनस 5 आएगा, वो भी किसमें बिलोंग कर जाएगा दोस्तों, आर में। तो क्लियर हो गया ये आपको, ये ओके है। इसी तरीके से दोस्तों जब आप क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से आप चेक करने जाएंगे, इसी तरीके से जोड़ेंगे, अगर ये 5 का मल्टीपल है और ये भी किसका मल्टीपल है, 5 का है, तो a माइनस सी भी किसका मल्टीपल आ जाएगा, आपका 5 का मल्टीपल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों, समय कम व्यर्थ करेंगे हम लोग। दोस्तों समझ आ रहा है आपको, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैं करवा दूं दोस्तों, मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, हम करने वाले हैं लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन का। क्या क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसने कहा है हमें, गिवन द सेट ए दे रखा है, मुझे सेट दिया ए बी, सॉरी ए बी सी, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। ये कहता आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी है इसमें से, नीचे मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से। क्या, एक तो ये बनता है कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी है, या पूछे आपसे यूनिवर्सल रिलेशन कौन सी बनती है। 2 डेफिनेशन है जो आपको परेशान कर सकती है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं पूछेगा तो भाई यूनिवर्सल पूछेगा, ठीक है। देखो तो कैसे करने वाले हैं, यहाँ वो एग्जामिनर है, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। आपको बता दूं दोस्तों कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है आपके पास में, तो एक ऐसा, देखिए जैसे सेट क्या दिया है मेरे को, ए बी सी दिया है, क्या सेट दिया, ए बी सी, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट को खुद के साथ, जैसा रिफ्लेक्सिव में होता है वैसा ही, ठीक है। तो क्या, ए ए, ए ए, बी बी, और क्या होना चाहिए उसमें, सी सी, यानी हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड हो, अगेन हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बात आई समझ में, अगर नहीं समझ आया तो ये रिलेशन ऐसी कुछ होती है दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म में समझेंगे, x कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू क्या हो, x हो, तो इस रिलेशन को हम कौन सी रिलेशन कहते हैं साथियों, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, तो भाई साहब ए से रिलेटेड होना चाहिए था, ए ऑप्शन में नहीं है, मैं आगे क्यों देखूं भाई, मेरे पास तो टाइम है नहीं और आप लोगों के पास भी नहीं है, हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर ए, अगला देखेंगे हम, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी है, भाई ये ऑप्शन तो ठीक है। अब आगे चलो, सी ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख पाए, वहां गड़बड़ ना कर पाए। ए बी सी है सर, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट फालतू का आ गया, और आपको पता है आजकल जनता कहाँ फालतू का ज्ञान लेती है, एलिमेंट तो अपने सेट के अंदर आना बहुत बड़ी खतरनाक बात है। तो भाई साहब ये भी नहीं है, आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया है, ये आ गया है। अब आपके लिए
बोनस क्वेश्चन 21st वो क्या है साथियों, वो ये है कि अगर हम क्या करेंगे, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन पूछे तो अगर मान लो आपके पास में एक सेट दे रखा है ए कोई भी, ठीक है, कोई भी एक सेट दे दे आपको, नेचुरल से क्या दे दे, ए सेट दे दिया, मान लो आपको नेचुरल नंबर या कोई एक सेट दे दूं मैं आपको 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी, ठीक है। तो अब एक ऐसी रिलेशन जो किसके बराबर हो दोस्तों, एक रो से ए के हो, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, डोंट वरी, क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी अब इसका मेन मतलब क्या है, तो दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए इस सेट की सेट के साथ, क्या आएगी 1,1,2 फिर 1,3 फिर 1,4, यानी हर एक एलिमेंट आए, फिर आप करोगे 2 1 2 2 3 2 3, फिर क्या आएगा आपके पास में दोस्तों 2 4, आपको शायद वहां दिखाई ना दे इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आएगा दोस्तों 3 1 से लेके 3 4 तक, ठीक है, और लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा 4 1 से लेके 4 4 तक। तो ये है दोस्तों यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आइडेंटिटी नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन। ये था आपका बोनस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको आनंद आया होगा, ठीक है, आपने एंजॉय किया होगा, सीखा भी होगा दोस्तों। तो जब भी पेपर दे के आओ तब जाके मेरे को याद करना, और वीडियो पे उस समय आके कमेंट कर देना। आज आपको कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा मैं, कि जिस दिन आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आके भाई कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा स्लोगन तो आपको याद ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।